अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलें। आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव और ये मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आज मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 kg मटन लिया, उसे धो लिया है। एक बड़े साइज की प्याज लेके कट कर ली है। 10 चम्मच दही के लिए हैं। 2 बड़े टमाटर बारीक कट कर लिए हैं। 1 पीस अदरक का लेके बारीक कट कर लिया। 1 लहसुन की गट्टी लेके छील ली है और 5-6 हरी मिर्ची हमने कट कर ली हैं और 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच कुटी मिर्च ली है और नमक हस्बे ज़रूरत। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने घी डाल लिया, वो थोड़ा सा गर्म हो गया। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गरम मसाला हल्के से फ्राई हो गया। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को हमने फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम नमक डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालते हैं और इसको वेट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल दिया फ्रेंड्स। आप कुकर को लगा लेंगे ताकि इसकी यखनी तैयार हो जाए। यखनी हमारी रेडी हो गई। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। यखनी हमारी रेडी हो गई है और गोश्त भी हमारा गल गया है। अब हम चावल बना लेते हैं। देचकी में मैंने घी डाल दिया है, वो गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और याद रखें घी आपने थोड़ा डालना है क्योंकि हमारी यखनी में भी घी है। तो प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारी ब्राउन होने वाली है। यहाँ पर मैंने अदरक और हरी मिर्चें डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भी हमने 1 मिनट फ्राई करना है।
अदरक और हरी मिर्च हमारी फ्राई हो गई है। अब हमने यहाँ टमाटर ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। यहाँ हम मिर्च भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है, क्योंकि हमने यखनी में भी डाला हुआ है। मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया, मैं जब पानी डालूंगी उसके बाद मैं चेक करके ऐड करूंगी। टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पर हमने अब गोश्त को ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हमने दही ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट हो गया इसको फ्राई होते। अब हमने यखनी डालनी है। मेरे चावल 1 kg थे तो उस हिसाब से मैंने पानी भी डालना है। और यखनी मेरे 3 कप है, तो इसलिए पहले मैं यखनी डाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि 1 kg चावल मेरे 4 कप थे, तो अभी ये 3 कप यखनी थी। अब बाकी का मैं पानी डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा पूरा हो गया। 3 कप हमारी यखनी थी और 3 कप मैंने पानी डाल लिया है। अब हम इसको ढाँप देंगे ताकि पानी पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा पक रहा है। अब हम इसमें राइस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ नमक आप लोग जरूर चेक कर लें, मैंने चेक करके डाल लिया है। पानी खुश्क हो गया, बबल्स ऊपर आ गया। अब ये दम के लिए रेडी है। तो हम दम लगाने से पहले थोड़ा सा फूड कलर मैं इसमें डालना चाहूंगी, उससे इसकी लुक बहुत अच्छी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दम दे देंगे इसको बिल्कुल हल्की आंच पर। दम लगे 2 मिनट हो चुके। अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने राइस डिश आउट कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। सिर्फ दिख नहीं रहे, मजे के भी बहुत हैं। और जो भी कोई खाएगा वो आपसे दोबारा इसकी डिमांड करेगा। तो प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।